नमस्कार बंधुओं, लीजिए मैं पुनः उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष अपना नया वीडियो लेकर के जागो मेरे भारत यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ मित्रों आप सभी लोग सपरिवार कुशल से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर के आया हूँ। ये कहानी कहूँ तो कहानी है और सत्य कहूँ तो बिल्कुल सत्य घटना है। लेकिन कोई भी घटना कहानी ही बन जाया करती है, मेरा ऐसा मानना है। आप लोग विचार करिए, जो एक कहानी है ये धन को लेकर है, धन का घमंड। इस कहानी का मुख्य तत्व है, मुख्य बिंदु है या शीर्षक है। भाई किसी भी व्यक्ति के पास धन हो जाना या धन का घमंड हो जाना आज ये आम बात है। लेकिन धनवान होने के बाद किसी गरीब का तिरस्कार करना, किसी गरीब के साथ ऐसा व्यवहार कर देना कि जीवन पर्यंत उसको ये भूल ना पाए, ऐसी ही एक कहानी, यथार्थ कहानी आप लोगों के समक्ष वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत है। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब परिवार का बालक रमेश नाम का बालक रहता था। वही उम्र उसकी 5 या 6 वर्ष की रही होगी। तो गांव के बच्चों में आपस में मित्रता हुआ करती है। कई जाति धर्म समुदाय से बच्चे होते हैं, परंतु जो बाल्यावस्था होती है या कोई भी अवस्था हो जहाँ मित्रता हो जाती है वहाँ ये सब चीज़ें एक तरफ हो जाती हैं और ये कहीं आड़े नहीं आती हैं। इनका कोई बंधन नहीं हुआ करता है, सब सामान्य स्थिति हुआ करती है। और ऐसी ही स्थिति रमेश के साथ थी। वो गरीब परिवार का बेटा था और बच्चों के साथ वो खेल रहा था। खेल की टीमें 2 धड़ों में बटी थी। एक धड़ा बड़ा मजबूत था, लेकिन मजबूत धड़े के खिलाड़ी या खेलने वाले बच्चे रमेश के आगे कमजोर पड़ रहे थे। अब जो दूसरा धड़ा था, काफी मजबूत तबके से सारे बच्चे थे वो, तो उन्होंने जब रमेश को खेल में कहीं से भी परास्त करना देखा कि हो नहीं पा रहा है ये परास्त हमसे, तो उन्होंने रमेश को माइंडली डिस्टर्ब करना उचित समझा और उन्होंने सीधा उससे कहा कि तेरी जितनी औकात है उतने पर रहा कर, तेरी औकात ही क्या है हमारे सामने, औकात में रह के खेला कर, तू हमसे बड़ा बनने का प्रयास करता है। बच्चा छोटा था उस समय, इन बातों का इतना महत्व नहीं था, लेकिन वो बड़ा और छोटा, अमीर और गरीब, तो सभी को थोड़ा बुरा लग जाता है। उस बच्चे को भी बुरा लग गया कि अपनी औकात में रह, जितनी तेरी औकात है, ज़्यादा बढ़ने का प्रयास मत कर। बस मानो इस शब्द ने उस बच्चे के जहन में अपनी जगह बना ली, उसके हृदय में, उसके दिल में अपनी जगह बना ली और उस बच्चे का वहीं से जीवन में परिवर्तन आना प्रारंभ हो गया। आगे चलकर वो बच्चा पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ी फर्म में सर्विस मिली उसे, अच्छे पद में गया, बड़ा अच्छा पैसा कमाता था उसमें। पैसा उसने इतना कमाया कि एक फर्म में नौकरी करने वाला व्यक्ति आगे बढ़ते हुए समय में स्वयं एक कंपनी का मालिक बन बैठा और उस कंपनी में ना जाने कितने अलग अलग तबके के लोग अलग अलग पदों पर काम किया करते थे। उसके सामने भी एक ऐसा दृश्य गुजरा कि अपना उसको बीता समय याद आ गया। हुआ यूं कि एक बार वो अपने कंपनी का भ्रमण करता हुआ और ऊंचे फ्लोर से लिफ्ट के द्वारा नीचे उतर कर आ रहा था। उसने देखा क्या कि गेट पर ड्यूटी में लगी एक महिला वॉचमैन, सिक्योरिटी गार्ड,
जिसके साथ उसका अपना एक छोटा बच्चा भी था। उससे एक रईस महिला अपनी गाड़ी से, बड़ी महंगी गाड़ी से उतरते हुए और अचानक उससे उलझ पड़ी। शायद वो अपने कर्तव्य का पालन कर रही थी, वो गार्ड महिला। वो उनसे उनका परिचय या उनकी चेकिंग जो भी करना चाहती हो, उस रईस घराने की महिला को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने उसको शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। तेरी औकात कैसे हुई, तूने मुझसे ये कैसे पूछ लिया, तूने मुझसे वो, जानती नहीं हो तुम मैं कौन हूँ, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, यहाँ का मालिक मेरे आगे कुछ नहीं रखता, उससे एक बार कहूँगी वो तुझे निकाल देगा, आदि आदि नाना प्रकार की बातें और गाली गलौज उसको गंदी गंदी करना। काफ़ी आहत थी वो महिला, लेकिन वो अपने कर्तव्य पथ पर अडिग थी। उस सामने वाली अमीर घराने की महिला के शब्दों को सुनकर वो महिला तो टकरा रही थी अपने फर्ज को अदा करने के लिए, लेकिन उसका बच्चा काफ़ी सहमा हुआ था पीछे और दुबक गया माँ के पीछे। मानो उस बच्चे को यह आभास हो रहा था कि मैं मारा जाऊंगा, मम्मी मारी जाएंगी। उस समय रमेश को अपने वो बीते हुए दिन याद आ गए कि ये समय इंसान को क्या करा देता है, ये गरीबी इंसान को क्या करा देती है, ये धन इंसान से कितना बड़ा गलत कार्य करा देता है, कितना आपा खोने पर आदमी मजबूर हो जाता है। ये धन यहीं पड़ा रहता है और इंसान चला जाता है। उसी धन के लिए लोग अपने सारे अहदे भूलकर, इंसानियत भूलकर और हैवानियत की ओर बढ़ जाता है। कदम ऐसे रख देता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देता है कि जीवन पर्यंत फिर उस दाग की धुलाई, उस गलती की भरपाई या उसका शुद्धिकरण कभी हो नहीं सकता। कहने का तात्पर्य ये कि धन का घमंड ठीक नहीं होता। धन, जैसा कि हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे वरिष्ठ जन कह दिया करते हैं कि हाथ का मैल है। आज मेरे पास है, कल आपके पास है, परसों किसी और के पास होगा। आज जिसकी नौकरी हम कर रहे हैं, कहो परिस्थितियां विपरीत हो जाएं और एक दिन वो हमारी नौकरी करने पर मजबूर हो जाए। शायद ऐसा ही रमेश के भी साथ हुआ था। रमेश को अपने वो बीते दिन याद आ गए कि बाहर धन तो इंसान को कहां से कहां ले जाता है। एक समय पे जिस व्यक्ति को इसी धन के कारण गरीब कह करके लाचार किया गया था, दुत्कारा गया था, अपमानित किया गया था, आज उसी की एक नौकर को एक रईस दुत्कार रही है और अपमानित कर रही है। ये है धन का घमंड। ये किसी को नहीं होना चाहिए। मैं कब चला जाऊं मेरा ठिकाना नहीं है, मेरे पास आज अपार संपत्ति है, सब यहीं पड़ी रह जाएगी, कौन पाएगा कौन नहीं पाएगा, कौन ले जाएगा कौन नहीं ले जाएगा, बच्चे बचाएंगे या इसको बेकार कर देंगे, कोई नहीं देखा। तो हमारे आज के वीडियो का जो उद्देश्य था यही था कि यदि हमारे पास कुछ है, धन है, संपत्ति है, तो उसका हम अभिमान न करें, मह न करें, और उससे यदि कुछ हो सके, आत्मा गवाह दे, तो किसी गरीब का साथ दें, उसका भला करें, गरीब को सहयोग करें, जिससे उसका भी सुखमय जीवन व्यतीत हो जाए। और यदि नहीं है, हमारे खर्चे के हिसाब से ही हमारे पास धन है, तो अपने से न्यून व्यक्ति को, आर्थिक स्थिति से कमजोर व्यक्ति को समाज में या अपने आगे कहीं भी उसे जलील न करें, उसको अपमानित न करें। कम से कम इतना आप अवश्य करें। ये धन का घमंड ठीक नहीं है। आज का यही मेरा वीडियो जो था, इसमें उद्देश्य केवल यही संदेश देने का था। सभी लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और हाँ, चैनल को आप लोगों ने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे सभी मेरे आने वाले वीडियो आप लोगों को सबसे पहले प्राप्त हों। कमेंट के माध्यम से पुनः मैं कहता हूँ, आप लोग ये वीडियो कैसा रहा परामर्श अवश्य दें। अपना ख्याल रखें। पुनः जल्दी ही मैं अपना वीडियो लेकर उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।